सुप्रभातम। आज हम अध्याय सप्तम षष्ठी पूर्ति उत्सव का शेष अभ्यास कार्य जो है उसको पूरा कर रहे हैं। देखिए, षष्ठी पूर्ति उत्सव का षष्ठी पूर्ति उत्सव का शेष अभ्यास कार्य। ठीक है, अध्याय सप्तम। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा हो गया था। आज हम उचित पदानि चिन्हों, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न 4, उचित पदानि चिन्हों। उचित पदानि चिन्हों। ठीक है, उचित पदों को चुनो, यानी कि जो ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनको हमको रिक्त स्थान में उचित स्थान पर भरना है और पूरा करना है। जैसे इसके अंदर पहला दिया हुआ है, कहता है यूयम तीव्रम, यूयम तीव्रम, और फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है 3 शब्द दिए हुए हैं, धाव, धावत और धावतम। ठीक है, अब हमको इनमें से उचित शब्द चुन करके भरना है। इन तीनों में से जो उचित शब्द है वो क्या आएगा, तो वह हमको सोच विचार के भरना है। फिर उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है, कहता है सनहि सनहि माँ, सनहि सनहि माँ, रिक्त स्थान है और फिर जो है उसके पद दिए हुए चलानी, दूसरा है चल और तीसरा पद है चलन तू। ठीक है, फिर है उसके बाद में पद संख्या 3 और कहता है किम वयम, ठीक है, और फिर है रिक्त स्थान। ठीक है, और ब्रैकेट में है आगच्छाम, दूसरा है आगच्छन्तु, गच्छन्तु, और तीसरा है आगच्छानि, गच्छानि। ठीक है, फिर है
चौथा कहता है कि किम अहम गीतम, किम अहम गीतम, और फिर है रिक्त स्थान। ठीक है, किम अहम गीतम और गायानी, गायाव और गायतु, गायतु। ठीक है, फिर हमारा पांचवा पद है, कहता है सैनिका देशम, सैनिका देशम और रक्ष रक्ष रक्षन्तु और रक्षक, रक्षक। ठीक है, ये हमारे 5 पद दिए हुए हैं और इनको हम इनके अंदर से ये ब्रैकेट में दिए हुए जो शब्द हैं इनके अंदर जो उचित पद है उसको हमको जो है इन रिक्त स्थान में भर करके और इन वाक्यों को, इन पदों को उचित पदानि चिन्हित उचित पदों को चुन करके यहाँ लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए पहला है यूयम तीव्रम और रिक्त स्थान, धाव, धावत और धावतम। अब इनमें से उचित पद कौन सा आएगा? तो देखिए यूयम जो है, यूयम शब्द जो है ये हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन है, मध्यम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, तो जब यूयम बहुवचन है तो यहां पर देखिए आप बहुवचन का पद कौन सा है, तो ये एक वचन का है, ये बहुवचन का है और ये द्विवचन का है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यूयम तीव्रम धावत। तो यहां पर भर दीजिए धावत। ठीक है, इसी प्रकार से सनही सनही मां। ठीक है, यानी कि आप जो है धीरे धीरे मां मत, तो चलानी चल चलंतु। तो यहां पर जो है ये मध्यम पुरुष का जो है एक वचन का शब्द है। ठीक है, तो यहां पर धीरे धीरे मां चल शब्द आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला पद है किम वयम, किम वयम और यहां पर जो है आगच्छाम, आगच्छन्तु और आगच्छानि। तो इनमें से जो है किम वयम, वयम शब्द जो है ये कौन सा है? बहुवचन, उत्तम पुरुष। तो यहां पर उत्तम पुरुष का शब्द क्या है बहुवचन का? आगच्छाम। तो यहां पर भर दीजिए आगच्छाम। ठीक है, ये हो गया। तो हो गया हमारा किम वयम आगच्छाम। अगला पद है हमारा किम अहम गीतम। तो यहां पर कर्ता क्या है? अहम है, एक वचन का है और उत्तम पुरुष का है। तो गायानी, गायाव, गायतु। तो हम इसके अंदर कौन सा पद भरें कि जो है इसके कर्ता के साथ वो मेल खा जाए? तो क्या कर देंगे? किम अहम गायानी, किम अहम गायानी। अगला पद है हमारा सैनिका देशम। सैनिक जो है वो बहुवचन है और देशम देश की क्या करें? रक्ष करें, रक्षन्तु या रक्षक। तो देखिए सैनिका बहुवचन का है तो यहां पर हमको बहुवचन का ही पद लेना है। तो बहुवचन का पद क्या है? रक्षन्तु। तो यहां पर भर दीजिए रक्षन्तु, सैनिका देशम रक्षन्तु। इस प्रकार से हमने जो है इन पदों के जो उचित पद हैं वो यहां पर भर दिए हैं। यूयम तीव्रम धावत वाक्य बन गया हमारा। सनई सनई मां चल। ठीक है, धीरे धीरे मत चलो। किम वयम आगच्छाम, हमारा वाक्य बन गया। आगच्छाम हमने इसमें से आगच्छाम छांट करके और यहां पर भर दिया। इसके अंदर ये आएगा और इसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है किम अहम गीतम गायानी। ठीक है, क्योंकि यहां पर अहम करता है इसलिए।
सैनिका देशम रक्षन्तु, ये रक्षन्तु पद जो है ये यहाँ पर हमने भर दिया, सैनिक देश की रक्षा करें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। ठीक है, तो 5वें प्रश्न में क्या बताया गया है, कहता है वाक्य भ्य कर्तृपदानी क्रियापदानी च पृथक पृथक कुरुत। वाक्यों से कर्तृपद और क्रियापदों को अलग अलग करके पृथक पृथक करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो है हम इनको करते हैं। वाक्य भ्य वाक्य भ्य कर्तृपदानी, वाक्य भ्य कर्तृपदानी क्रियापदानी पदानी पृथक क्रियापदानी च पृथक कुरुत। ठीक है, अगला हमारा ये है वाक्य से कर्तृपदों को और क्रियापदों को भिन्न करना। तो ठीक है, यहां पर देखिए हमारा पहला वाक्य है, दिया हुआ है एका शुभा सूचना अस्ति। एका शुभा सूचना अस्ति, सूचना अस्ति। ठीक है, अब इसमें से हमको कर्तृपद और क्रियापदों को अलग करना है। कर्तृपद और यहां पर आ जाएगा क्रियापद। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सूचना, कर्तृपद क्या है, सूचना, और क्रियापद क्या है, अस्ति। ठीक है, कर्तृपद क्या है, सूचना, और क्रियापद है अस्ति। सूचना और अस्ति हम इनको दोनों को अलग कर दिया। अगला हमारा वाक्य है, कहता है यज्ञ पितामहस्य चरणौ किस प्रसति। यज्ञ पितामहस्य चरणौ इस पृष्यति। ठीक है, अब इसके अंदर कर्ता पद कौन है, यज्ञ है। यज्ञ जो है वो कर्ता पद है, और इस प्रसति छूना, इस प्रसति यह है क्रियापद, स्पर्श करता है अर्थात छूता है। अगला है हमारा, कहता है कि अध्ययनम कथम भवति। तीसरा, अध्ययनम कथम भवति। ठीक है, तो इसके अंदर अध्ययनम और भवति, कर्ता पद क्या है, अध्ययनम। ठीक है, और क्रियापद क्या है, भवति। ठीक है, अगला है हमारा, कहता है कि यूयम चित्रम रचयत। यूयम चित्रम रचयत। तुम जो है सब चित्र बनाओ। तो
कर्तृपद क्या हो जाएगा, यूयम, और क्रियापद क्या हो जाएगा, रचयत। रचयत, रचना करना अथवा बनाना। ठीक है। फिर है हमारा पांचवा में कहता है मानसः पेयम आनयति। मानसः पेयम आनयति। ठीक है, मानस जो है वो पेय पदार्थ लाता है। तो मानसः कर्तृपद क्या हो जाएगा, मानसः, और क्रियापद क्या हो जाएगा, आनयति। ठीक है, मानसः और आनयति। ठीक है। फिर है हमारा अगला एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर देना। छठा प्रश्न है हमारा एक पद में उत्तर देना। चलिए प्रश्न संख्या 6, एक पदेन उत्तर। ठीक है, एक पद में उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा कै 60 वर्षीय भविष्यति। अब इसके अंदर जो है एक पद में उत्तर देने वाले जो प्रश्न है इनके ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, उनमें से हमको उचित ऑप्शन छांट करके और उसका उत्तर लिख देना है। तो देखिए क्या लिखता है प्रश्न संख्या 1, कै 60 वर्षीय, कै 60 वर्षीय भविष्यति। अब इसके अंदर इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। देखिए यज्ञ है, क्या 60 साल का यज्ञ हो गया था, या पितामह, या पिता। ठीक है, 60 साल का कौन हो गया था, यज्ञ की आयु थी, पितामह की थी या पिता की थी। तो इसके अंदर से 60 साल किसकी हो गई थी, जन्मदिन किसका था, तो हम यहां पर लिख देंगे उत्तर में पितामह, ठीक है। हमने उचित ऑप्शन इनमें से उचित विकल्प को जो है चुन करके और यहां पर उत्तर में लिख दिया। इस प्रकार से इन्होंने एक पद के सभी प्रश्नों के अंदर विकल्प दिए हैं, हमको विकल्प को छांट करके यहां लिखना है। प्रश्न संख्या 2 कहता है पितामह कस्मै आशीर्वादम यच्छति। पितामह कस्मै आशीर्वादम यच्छति। पिताजी जो हैं किसको आशीर्वाद देते हैं, तो देखिए इसके लिए देते हैं, एक है ऑप्शन में यज्ञाय, ठीक है, दूसरा है मानसाय, और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, माधवाय। ठीक है, तो यहां पर जो है पितामह ने किसके लिए जो है आशीर्वाद दिया था, तो यज्ञ को आशीर्वाद दिया था। तो हम यहां पर उत्तर में लिख देंगे यज्ञाय। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3। ठीक है, यज्ञ है, कश्य, यज्ञ है कश्य चरणौ इस प्रसति।
यज्ञ है कस्य चरणौ इस प्रसति। तो यज्ञ जो है किसके चरण छूता है? तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। पिता महस्य, दूसरा है हमारा ऑप्शन मानसस्य, मानसस्य, और तीसरा हमारा विकल्प है अंबाया। अंबाया, ठीक है। तो हम यहां उत्तर में लिख देंगे यज्ञ जब मानस के घर पे आता है तो वह आते ही किसके पैर छूता है? मानस के दादाजी के, पितामहस्य। तो यहां पर जो है हम उत्तर में लिख देंगे पितामहस्य, पितामहस्य चरणौ इस प्रसति। फिर है अगला है हमारा प्रश्न संख्या 4, कहता है यज्ञम दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति। यज्ञम दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति। प्रसन्ना भवति, यज्ञ को देख करके कौन प्रसन्न होती है? तो यहां ऑप्शन में लिखा है मातामही, मातामही। दूसरा हमारा ऑप्शन है माता, ठीक है, और तीसरा हमारा है भगिनी। भगिनी, ठीक है। तो यज्ञ को देख करके कौन प्रसन्न होती है? मानस की माता। तो यहां पर जो है उचित उत्तर क्या हो जाएगा? माता। उत्तर में लिख दीजिए माता, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उन्हें इनको देख लीजिए दोबारा से। कहता है कि के 60 वर्षीय भविष्यति, यानी कि 60 वर्ष का कौन हो गया था? यज्ञ की आयु हो गई थी, पितामह की हो गई थी, या पिता की हो गई थी। तो षष्ठी पूर्ति उत्सव किसके लिए मनाया गया था? पितामह के लिए। तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे, उत्तर में लिख देंगे पितामह, ठीक है। अगला है हमारा पितामह कस्मै आशीर्वादम यच्छति। पितामह जो है, दादाजी जो है किसको आशीर्वाद देते हैं? तो यज्ञाय मानसाय माधवाय। तो किसको देते हैं? यज्ञाय, ठीक है। तो यहां पर आंसर में हम क्या लिख देंगे? यज्ञाय आशीर्वादम यच्छति। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, यज्ञ है कस्य चरणौ इस प्रसति। अर्थात यज्ञ जो है वो किसके चरणों को आकर के स्पर्श करता है? तो वह पितामहस्य, मानसस्य या अंबाया। तो यज्ञ जो है आते ही उस मानस के दादाजी के चरणों को स्पर्श करता है, तो पितामहस्य। तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे? पितामहस्य चरणौ स्पर्शति। अगला हमारा प्रश्न है यज्ञम दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति। यज्ञ को देख करके कौन जो है प्रसन्न होती है? किसको खुशी होती है? तो हमारे विकल्प में दिया हुआ है मातामही, माता, भगिनी, ठीक है। तो जब यज्ञ आता है मानस के घर पे तो उसकी मुलाकात किससे होती है? उसकी दादी से भी नहीं होती, उसकी भगिनी से भी नहीं होती, तो किससे होती है? मानस की माता से होती है। तो आप जो है उत्तर के अंदर लिख देंगे माता, ठीक है। इस प्रकार से ये एक पद के प्रश्न जो है 4 प्रश्न है इसके अंदर, इनको जो है आप अपने गृह कार्य में स्पष्ट और सही उचित तरीके से लिखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मानस है पे ये हो गया, दृष्टवा प्रसन्न भवति, ठीक है। धन्यवाद।